अस्सलाम वालेकुम, सीक्रेट टीवी में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है जो पहले मैंने आपको वीडियो कंप्लीट करवाई है आपने उसकी तैयारी कर ली होगी। पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक्स प्रॉब्लम। उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सेंड कर दूंगा और उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे साथ साथ डाल दूंगा। आज जो हम करेंगे वो बेसिक अरिथमेटिक्स है। इसमें पहली जो चीज़ है वो है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। अब देखें, आप काफ़ी चीज़ देखते हैं जो पॉइंट्स में लिखी होती है। जब ये पॉइंट्स में लिखी होती है इसका मतलब ये होता है कि इसको डिवाइड काफ़ी पोर्शन में डिवाइड किया गया है और इसको बाद में पॉइंट में लिखा गया है। इसको हम बोलते हैं ऐसे है ना, जिस तरह देखें 0.5 आप लिखते हैं। 0.5 यानी आधा, यानी 1/2, यानी एक का आधा, यानी एक को दो हिस्सों में जब आप डिवाइड करते हैं 1। लेकिन कोई भी चीज़ है एक, ये चीज़ है, इसको आप सेंटर से डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में तो ये होगा 1/2। और 8/5, अभी ये कोई भी लाइन है इसको हम 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया हमारा 8वां हिस्सा, ये वाला बच गया। तो इसको कहेंगे 8 को हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया, सॉरी, अगर हमने 5 हिस्सों में तकसीम करना है 8/5 ना, वो होगा 1 2 3 4 और देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हिस्सों में हो गया। इसको हम कहेंगे 8/5। तो इसी तरह हमारा 3 को 8 हिस्सों में जब तकसीम करेंगे 3 को, तो वो हमारा 3/4 होगा। अब वही चीज़ इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको दूसरा जो है हमें 0.5 भी लिख सकते हैं। अगर आप 0.5 लिखें या 1/2 लिखें सेम होगा। 8/5 लिख सकते हैं और डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। और ये हमारा 3/4 जो है उसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो 1/10 है, यानी 1 के 10 हिस्से करें। कोई भी एक चीज़ आपके पास पड़ी है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक ब्रेड का पीस है, उसके आप जब 10 हिस्से करेंगे ना, तो उन 10 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा ना उसको हम कहेंगे 1/10। ठीक है, इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हम इसके पीछे क्या लगा देते हैं, जितने ये डेसिमल होंगे ना, जितने ज़ीरो होंगे उतना डेसिमल पीछे हम पॉइंट लगाएंगे। देखें ये एक ज़ीरो है तो 1 से एक पॉइंट पीछे की और इधर हमने पॉइंट लगा दिया। अब 1/100 है, यानी कोई भी आपके पास चीज़ है उसके आप 100 हिस्से करेंगे, 100 में से एक जो हिस्सा होगा उसको 100 बोलेंगे। अभी इसको हम हमारा लिखने का तरीका ये है, देखें एक तो 1 तो हमारा ये हो गया, इसके पीछे हमने एक और ज़ीरो लगाया और फिर इसके पीछे पॉइंट लगाया, यानी 2 लफ्ज़ है 100 है ना। तो ये हमारे पास जो होगा 100 के जो 2 ज़ीरो है, इसका मतलब ये होगा 0.01 हम लिखेंगे। तो अब 99/100 जैसे आपके सामने लिखा है, यानी 99 के 100 हिस्से करें तो वो जो होगा हमारा 99/100 होगा। तो इसको हम जो लिखेंगे ना, तो इसको हम लिख देंगे 99/100 इज इक्वल टू 0.99। इसको ऐसे करेंगे 0.99, ये वाली जो हमारी गलत आ रही है। और इसके बाद एक 7/1000, यानी कोई भी 7 है, 7 के आप 1000 हिस्से करें तो वो होगा 7000। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 2 3 सिफर है तो हमारा एक 7 हो गया, 2 और ये 3 लफ्ज़ हो गए। 3 लफ्ज़ लिखने के बाद 3 डिजिट लिखने के बाद हमने पीछे पॉइंट लगाया। इसके बाद जो फ्रैक्शन है, अभी आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरह, ये आपने कंसेप्ट अपने जहन में रखने हैं, इनको रखते हुए आपने पेपर में ये चीज़ सॉल्व करनी है। अभी देखें 101 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसका तरीका ये है, 25 पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 27 अब डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमारे पास ये जो आएगा ना, फिर उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे। ये जो चीज़ होगी ना 101, इसको इसमें प्लस कर देंगे 101 प्लस, और ये देखें कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये देखें 1 2 3 4 5, 5 से पहले हमने पॉइंट लगाया, उसके पीछे 101 को हमने प्लस कर दिया। अब एक और क्वेश्चन है, when 0.36 is written is simplest fraction form, the sum of numerator and denominator is। देखिए अब न्यूमिनेटर जो होता है, दो चीज़ें होती हैं इसमें, ये आपने याद रखनी है कि न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जो न्यूमिनेटर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको नीचे लिखा जाता है।
अब देखें जैसे मैंने आपको इनका 0.36 के बारे में आपसे पूछा ना, इनके जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो है वो आपस में सम क्या है। अब देखें 0.36 हमने ये चीज़ लिखी है। अब इसका पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या है, इसको इसके नीचे अगर हम साथ 100 लगाते हैं तो इसका मतलब ये 36 डिवाइडेड बाई 100। अगर देखें हम इसको कन्वर्ट करते हैं जिस तरह हमने पीछे आपको मैंने बताया था, वो यही चीज़ आती है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको मज़ीद कटिंग करेंगे ना, ये आ जाएगा, ये 9 डिवाइडेड बाई 25 हमारा, जिसकी कटिंग करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। तो इसको ये 9/25। अब ये जो हमारा 9 है ये क्या चीज़ है, ये हमारा न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब 9 + 25 इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा जो जवाब है वो 34 आएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.00625 ऑफ 23/5। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस क्वेश्चन से हट के भी बहुत से क्वेश्चन में आपको ऑफ का लफ्ज़ आएगा। जहाँ पे भी ऑफ आए आपने समझना है ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इसका वही सेम प्रोसेस जो भी आप पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसी तरह देखें। इसको हमने किया 625 तो लिखा, लेकिन इसके पीछे देखिए 1 2 3 4 5 यानी 1 के बाद 5 सिफर यानी 1 लाख हमने इसके नीचे लिखा, तो वो हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 23/5 से। तो अब देखें बाय ये जो है इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 23/800 हमारा आंसर आएगा। तो उसके बाद अगला आप देख सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 2.1236 इज। अब इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेगी, अब ये देखें ये 2 है, 2 में प्लस क्या करेंगे 1236, ये तो हम लिख रहे हैं ना। देखिए 2 प्लस इधर 1 के साथ 2 भी हमने लगाना था, 1236 ये चीज़ थी। तो इसके साथ हमने 1 2 3 4 सिफर, अगर साथ हम इधर 2 लिखते हैं तो इधर हमने 4 सिफर लगाने हैं। इधर मैंने वो गलती से 3 लिख दिया, या इसमें से ये क्या कहते हैं ये 2 मैंने इधर गलती से मेरे ख्याल में डाल दिया, 2 नहीं है। तो इसको जब हम 136 को हम ये करेंगे तो हमारा जाएगा 2 + 136 = 2 + 136 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3 है, 3 सिफर हमने ये लगाए और 136 बन गया। जब अब हम इनको सोल्व करेंगे किस तरह, इसका एलसीएम लेके। तो जब हम देखें हमने क्या लिया 1000, इसका एलसीएम लिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हम लेफ्ट राइट पे लिख के तो इनको आपने प्लस कर देंगे, हमारे पास जो हमारा आंसर एंड में आ जाएगा तो वो आ जाएगा 2। अब अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज का। परसेंट जो होती है ना, इसका मतलब होता है यानी 100 में से कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, और जब आप उसको डिवाइड करेंगे ना 100 से तो वो उसकी परसेंटेज निकलेगी। अब देखें x% का मतलब है x को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, वही चीज़ है 50%। 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 100। और जिस तरह a/b %, अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं a/b को परसेंट की फॉर्म में, तो a/b = a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई 100%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, इफ 1500 रिड्यूस बाय 25%, अगर 1500 में से 25% कम किया जाए, व्हाट इज न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम 1500 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे 25% 1500 का। अभी देख लेते हैं, x हमारी कोई भी वैल्यू है, अब x = 1500 कर लेते हैं ना। 1500 माइनस 25% ऑफ 1500, तो ये हमारे पास 1500 और 25% आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15 माइनस इसको 25% इसने इधर से हमने निकाल लिया, तो फिर इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो 1500 माइनस 375 हमारा आंसर जो होगा 1125 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65% ऑफ अ नंबर इज 21। अब हम पहले जो लिखेंगे हम लिखेंगे 65% ऑफ का मतलब आपको मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 65% ऑफ अ नंबर इज 21, और वो तो है लेकिन वो क्या है, वो क्या 4th 5th, वो लेस कितने 4th 5th है, और वो नंबर कौन सा है। अब हम लेट करते हैं नंबर को, हमारा नंबर x है और इसका 4/5
x का 4/5 क्या होगा 4x/5 यानी 4 के 5 हिस्से, जिस तरह आपको मैंने फ्रैक्शन वाले में पहले बताया था। तो इसमें से हमने माइनस क्या करना है, इसमें क्या किया लेस देन, वो क्या लेस है, लेस की वजह से हमने इधर माइनस का निशान लगाया। अब 65% ऑफ x, 65% ऑफ अ नंबर, वो जो नंबर था x था, तो इसलिए हमने लिखा 65% ऑफ x, और ये वो हमारा क्या है 21। ठीक है, जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 4x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 65x, और हमारा ये जो परसेंट का साइंबल है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे किसे 100 से। तो 100 से हमने डिवाइड किया तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, 65x/100 आ गया। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा जो है 5x एक साइड पे, ये जो हमारा है इसको जब हम मूव करेंगे 4x, ये जो हमारी इस साइड वाली वैल्यूज़ हैं इनकी x को जब हम एक साइड पे छोड़ेंगे और बाकी हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो कंप्लीट सॉल्व होने के बाद हमारा जो आंसर है कंप्लीट जब सोल्व, ये वाला जो 100 है ये ज़ाहिरी बात इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बन जाएगा 2100। तो ये 4x/5 है। ठीक है, इसको एक को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और x ये जो 4 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, एंड में आके हमारी जो वैल्यू बचेगी x की 140 बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 15%, अगर जो न्यूमिनेटर है उसको 15% इंक्रीज करेंगे, किस में से करेंगे, पहली बात हम लेट करेंगे 100 है तो 100 में से 15 डिक्रीज करेंगे, एंड इस डिनोमिनेटर भी 15% जो है इन्होंने क्या कहा इंक्रीज करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे 8%। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 15/16, हमारा जो आंसर आएगा वो 15/16 होगा, और इसका ओरिजिनल जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है। हम कह देते हैं लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो x/y है, तो x/y है तो जाहिर बात है ऊपर x है, x में क्या होगा, अगर हम कहते हैं 100 है हमारा, 100 में हम 15 प्लस ये वाला जो 15 है वो 15% प्लस करेंगे तो 115 प्लस ऑफ x, और नीचे वाली y है, y में क्या करेंगे, y में हम 100 में से 8 को माइनस करेंगे, तो जब 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92 ऑफ y आ जाएगा, ये सेंटर में हमारा डिवीजन का निशान आ रहा है, तो ये बराबर किसके होगा 15/16 के। तो अब हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे, 115x डिवाइडेड बाई 19y, ये एज इट इज़ हमने जो मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया, और 15/6। जब हम इनको मजीद सॉल्व करेंगे x y को एक साइड पे छोड़ लेंगे, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंड पे आके हमारा जो आंसर बचेगा वो 3/4 बचेगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज का, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पेपर में जो है ना वो आ जाते हैं। तो इसमें जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। अब आपको मजीद बताता हूँ, एवरेज और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। अब फर्ज करें हमारे पास ये 7 वैल्यूज है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास 7 वैल्यूज है। अगर इन सातों को आपस में हम प्लस करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इनको प्लस करेंगे और इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कितनी इनकी अमाउंट 7 है, और उनका जो सम है उनसे हम डिवाइड करेंगे, ये हम। तो अभी देखने व्हाट इज एवरेज ऑफ x, 2x और 3x, ये हमारे पास कितनी है 1 2 3, 3 डिजिट है हमारे पास। इनको देखें, हम पहले सम करते हैं, x 2x और 3x, इन सब का सम हमारे पास आ गया 6। अब 6x डिवाइडेड बाय हमारे पास ये कितने 1 2 3 है, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा जो आंसर आएगा 2x आएगा। ये होती है हमारी एवरेज। इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम, पहले 10 ओवर क्रिकेट गेम के पहले 10 ओवर में द रन रेट वाज ओनली 3.2, जो रन रेट था वो 3.2 था। What should be the run rate in the remaining 40 hour to reach the target of 282 runs? अब हमने ये पता लगाना है जो रिमेनिंग हमारे आवर रहते हैं उनमें हमारा 282 का टारगेट कैसे अचीव होगा। तो इसके लिए भी हम ये ही एवरेज का फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है 282 में से क्या चीज माइनस करेंगे, जो हमने बना लिए हैं। अब देखें ये जो है 10 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से, और जो हमारा आंसर है उसको 282 से माइनस कर देंगे। वही चीज़ एज इट इज हमने ये लिखा है, और हमारे पास रिमेनिंग आवर कितने 40, तो ये हमने 40 से इसको डिवाइड कर दिया। हमारा जो इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा 250/40 आएगा, और मजीद सॉल्व करेंगे तो 6.2
6.25 आएगा। तो हमारा जो उसे क्या कहते हैं, हर ओवर में हमने 6.25 रन अगर हम बनाएंगे तो हम 282 को अचीव करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। आपने ये सारी डेफिनेशन याद रखनी है। अभी तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अंदर प्राइम नंबर, होल नंबर वो होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 1 2 3 so on सारे होते हैं, और हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे 0 +1 -1 +2 -2 so on सारे जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिविजिबल नहीं होते, और जो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने अपने टेबल पर जा रहे होते हैं, और अपने टेबल के ऊपर और 1 के टेबल के ऊपर वो जा रहे होते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं जा रहे होते। इस तरह की जो मेन चीज़ें ये आपने याद रखनी है। अब देखें, जो 30 और 50 के दरमियान हमारे प्राइम नंबर हैं वो हैं 31, 37, 43 एंड 47। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 है। अब इन सब का हम सम करेंगे, इन सब का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 199, और इनकी अमाउंट 5 है। इसको जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज आ जाएगी। एवरेज हमारी होगी 39 पॉइंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी हम जो है देखते हैं, हमारा ये जो है अगर कहते हैं इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है तो हम कह सकते हैं जो स्क्वायर रूट होगा ना वाई का वो एक्स के बराबर है। तो इसको हम जो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा उसको हम ये वाला सिंबल ये जो हमारा है ना, ये इस सिंबल में हम ये चीज़ लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं √4, तो √4 का मतलब ये होता है 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा स्क्वायर होता है। लेकिन स्क्वायर का जो अपोजिट होता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। लेकिन 3 3 से 9 होता है, ये 3 का स्क्वायर होगा, लेकिन इसका अंडर रूट वो होगा जो जिन दो को मल्टीप्लाई करके ये 9 बना है। तो इसी तरह 196 का भी ये होगा 14 × 14 = 196। तो 196 का जो अंडर रूट होगा वो 14 होगा। इसके अलावा अब हम जो है ये देखें 1/2 8 नहीं, ये गलत आ गया आगे ऊपर, ठीक है। और अभी जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट जो गिवन नंबर को होगा तो इसको हम ये लिखें द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर x इज द नंबर वो क्यूब इज x, यानी हमारा क्यूब नंबर का क्यूब वो होगा जो इसका क्यूब भी x होगा। देखें हम इसको डिनोट करते हैं क्यूब ऑफ x बाय x से। अब जो मजीद इसकी डेफिनेशन ये है, अभी देखें अंडर रूट ये 3, अब इसको आपको मैं मजीद 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास क्या है 2 2 द 4 4 2 द 8, यानी 8 यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई है। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई 3 दफ़ा करने से, और इसके ऊपर हम अंडर रूट डाल दें, ये सेम चीज़ होगी इसके। तो इसी तरह ये एज इट इज़ वही चीज़ है जो उन्होंने लिखी है, ये इसके बराबर होता है। और इसके बाद जो है हमारी जो चीज़ है वो है 343 का क्यूब। 343 का क्यूब ये होगा 7 को मल्टीप्लाई करें 7 7 7 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आता है 343। तो ये इसका क्यूब बनता है, तो ये किसके बराबर होता है 7 के। अभी एक चीज़ और आपने नोट करनी है, √xy जहाँ भी लिखो उसको हम कह सकते हैं √x × √y, ठीक है। ये अक्सर आपसे MCQs में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो √xy = √x × अभी देखते हैं द क्यूब रूट ऑफ 0.00216, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट को आप इस तरह में लिख सकते हैं 1/3, और जिस तरह पहले हम वो इस तरीके से ब्रैकेट लगा के तो इधर 3 लिख रहे थे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर तक 6 बनते हैं, तो जाहिर बात है 10⁶ लिखेंगे। 216 डिवाइडेड बाई 10⁶, ब्रैकेट 1 करके 1/3 जो इधर था वो सेम एज इट इज़ वैसे ही आ गया। तो इसके अलावा जो इसको जब हम मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये जो पावर वगैरह है, तो ये आपस में आपको पता है ये 10⁻2 है, तो ये नीचे से जब ऊपर जाती है ऊपर जाके ये माइनस हो जाती है। तो इसको हम कर सकते हैं, इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 6/100 लिख सकते हैं, और मज़ीद जब हम इसको लिखेंगे जो हमारा 0.06 आ जाएगा।
अगला प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर आपने ना प्रोबेबिलिटी की 3 से 4 डेफिनेशन अपने जहन में रखनी है, फिर इंशाल्लाह आपसे सारा ये जो है क्लियर हो जाएगा। एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट भी आपने याद रखना है, एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नॉन एंड एग्जैक्ट आउटपुट कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और देखें हम हमारे पास जो लूडो वाला छक्का होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो और इसके अलावा टास्क आ रहे होते हैं कोइन से एक सिक्के से, तो उसकी 2 साइड्स होती हैं। अब वो जो ताश के पत्ते होते हैं वो 39 42 होते हैं, उनमें से वो सारे जो होंगे ना वो 39 होते हैं। और अगर एक बैग में 20 बॉल पड़ी हैं 30 बॉल पड़ी, हम रैंडम कोई बॉल उठाते हैं, वो भी हमारी इसकी एग्जांपल में आ सकता है। तो अब आपने 2 चीज़ें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखनी है। एक सैम्पल स्पेस ना, सैम्पल स्पेस जो वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन द सेट एस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैम्पल सेट। यानी एक सेट के अंदर जो सारी वैल्यूज होंगी उसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे, लेकिन उनमें से जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम इवेंट कहेंगे। एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अभी आपको मजीद मैं उसका बताता हूँ। अब इसका फार्मूला आपने ये याद रखना है और इसके बाद कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब देखते हैं, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एंड ई जो है वो हमारा इवेंट है। इसको हम ई इज सबसेट ऑफ एस, तो इसको हम लिख देंगे एन इंटू ई डिवाइडेड बाई एन इंटू एस, ये इसका फार्मूला है। अब क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ डाई इज टॉस, जब हम डाई से टॉस करें देन द सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास होती है 1 2 3 4 5 6। जो छक्का होता है उसकी 6 साइडें होती हैं। जाहिर बात है आप जब छक्के को फेंकेंगे तो जाहिर बात है एक आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। तो ये हमारी जो सैम्पल स्पेस होगी उसके जितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं वो होते हैं जो वो उनको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। अब इसमें से अगली चीज मुझे ए इज एन इवेंट ऑकर ऑफ ऑड नंबर, और इसमें से ऑड नंबर कौन से होंगे 1 3 5, यानी ये जो हमारे 3 होंगे ये ऑड नंबर होंगे और 3 ही हमारे इवन नंबर होंगे। एंड बी इज द इवेंट ऑकर ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब वो ये नहीं कह रहा इवन का कराओ, उनके कहा जो 4 से ग्रेटर हैं, जो 4 से ग्रेटर हैं वो कौन से हैं, 2 नंबर हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस निकालनी है। इसका फार्मूला ये हमारा जो ऊपर से सेम वही फार्मूला होगा। उस फार्मूले में देखें हमारे पास जो सेट है उसके अंदर आता है 1 3 5 और बी के अंदर 5 और 6 आता है। इन्होंने यही कहा है जो बी से बड़े हैं, ये 2 चीज़ें। अब इन दोनों के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब निकालेंगे तो हमारे पास जो ए की हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3/6, यानी 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी क्या, बी के अंदर कितने चांसेस है, 5 और 6 2 है, तो ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे भी आपको वीडियो बना के दूंगा। हमारी वीडियो आज लंबी हो गई, मैं कोशिश कर रहा था आपको जल्दी से ये कराऊँ। अगर आप चाहते हैं आपको मजीद इस तरह के क्वेश्चन, जो चीज़ आपको समझ नहीं है आप मुझे बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।